कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी, लगभग 300 ईपू पहले का माना जाता है, जब मनुष्य गिनती काउंटिंग करने के लिए लकड़ी, पत्थर, उंगलियों और हड्डियों का उपयोग करते थे। असल में एक कैलकुलेटिंग डिवाइस की खोज में ही मनुष्य ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। दिलचस्प बात यह है कि शब्द कंप्यूटर का प्रयोग 16वीं शताब्दी में ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जो गणितीय गणना करने में माहिर हो। पोस्ट में आगे हम आपको कंप्यूटर का इतिहास और विकास बताएंगे, जिसमें आप उन डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिनका उपयोग अतीत में गणना कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। इसके अलावा आप ये भी जान पाएंगे कि एक सामान्य गणना मशीन कैसे आधुनिक कंप्यूटर बन पाया। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी। जैसा हमने अभी पढ़ा कि कई सौ साल पहले कंप्यूटर शब्द का प्रयोग मशीन के लिए नहीं बल्कि उन व्यक्तियों के लिए किया जाता था जो जटिल गणितीय गणनाओं मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हल करने में सक्षम होते थे। इन्हीं महान गणितज्ञों ने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कई प्रकार की संख्या प्रणालियों नंबर सिस्टम्स को जन्म दिया, जिनमें बेबीलोनियन संख्या प्रणाली, रोमन संख्या प्रणाली और भारतीय संख्या प्रणाली शामिल है। हालांकि इनमें से भारतीय संख्या प्रणाली को दुनिया भर में अपनाया गया, जो आगे चलकर आधुनिक दशमलव संख्या प्रणाली का आधार बना। इसे बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें 10 अंक होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद ही बाइनरी नंबर सिस्टम का आविष्कार हुआ, जिसे बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं। यह दो अलग अलग प्रतीकों 0, 0 और 1, 1 द्वारा संख्यात्मक मूल्यों का वर्णन करता है। कंप्यूटर में मुख्य रूप से बाइनरी सिस्टम का उपयोग होता है। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कंप्यूटर में डाटा कैसे स्टोर और प्रोसेस किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक गणना मशीन के रूप में कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआती गणना मशीन। प्राचीन काल की मशीन से आधुनिक जमाने के IBM PC बनने तक कंप्यूटर ने एक लंबा सफर तय किया है। तो आइए उस सदी की कुछ प्रसिद्ध गणना मशीन के बारे में जानते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर के विकास में एक अहम योगदान दिया। प्राचीन काल में गणना करने के लिए कई प्रकार की कैलकुलेटिंग मशीन का उपयोग किया गया, परंतु अबैकस उनमें सबसे प्रमुख रहा, जिसका एशिया के कई देशों में आज भी इस्तेमाल होता है। हालांकि अबैकस का आविष्कार बेबीलोनियन में 2400 ईपू हो गया था, परंतु जिस रूप से हम सबसे अधिक परिचित है, उसे चाइना में पहली बार लगभग 500 ईपू में विकसित किया गया था। चीन में इसे सुअनपन अर्थात कैलकुलेटिंग पैन कहा जाता है। ये डिवाइस आमतौर पर लकड़ी से बनी होती है, जिसमें कई धातु की छड़ें लगी होती है, जिन पर लकड़ी या मिट्टी से बने मोतियों को पिरोया गया होता है। इसके चित्र में आप देखेंगे मोतियों को एक केंद्र छड़ी, जिसे बार कहते हैं, की मदद से विभाजित किया गया है। इन मोतियों को नियम के हिसाब से ऊपर नीचे करके ही बुनियादी अंकगणितीय गणनाएं अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे जोड़ और घटाना किए जाते थे। कैलकुलेशन को आसान करने में एक अहम मोड़ तब आया जब एक स्कॉटिश गणितज्ञ जॉन नेपियर ने सन 1614 में एक बेहद ही खास मशीन नेपियर्स बोन्स का आविष्कार किया। इस कैलकुलेटिंग डिवाइस की मदद से गुणा और भाग किया जा सकता था। ये और कुछ नहीं बल्कि हड्डी, बोन्स या लकड़ी का एक टुकड़ा था, जिस पर अंकों को प्रिंट किया गया होता था। उस समय इंग्लैंड और पश्चिमी यूरोप में गणना करने के लिए इस गणक मशीन का उपयोग बखूबी हुआ। नेपियर अपने लॉगरिदम्स के आविष्कार के लिए भी प्रसिद्ध हुए थे। मैकेनिकल कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटिंग डिवाइस का यांत्रिक युग
मैकेनिकल एज लगभग 1623 से 1945 के बीच में माना जाता है। इस युग को कंप्यूटर के इतिहास में एक अलग पहचान दी गई है, क्योंकि इस बीच कई नई गणना मशीन जैसे स्लाइड रूल, पास्ट लाइन, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ। ये दुनिया का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जिसे सन 1642 में फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेस पास्कल द्वारा विकसित किया गया। शुरुआत में इसे अरिथमेटिक मशीन के नाम से जाना गया, फिर पास्ट लाइन व्हील और अंत में इसका नाम पास लाइन पड़ा। ये संख्याओं को तेजी से जोड़ और घटा सकता था। इसके अलावा बार बार जोड़कर और घटाकर इसके द्वारा क्रमशः गुणा व भाग भी किया जाता था। पास्ट लाइन में चैन और दांतेदार पहियों की एक श्रृंखला होती थी तथा प्रत्येक पहिए पर दाएं से बाएं तरफ बने दांत 0 से 9 तक संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते थे और प्रत्येक व्हील 10, 100, 1000 इसी तरह आगे की बड़ी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती थी। पहियों के घूमने पर ही इसके द्वारा गणना की जाती थी। अपनी स्पीड और कैलकुलेशन में सटीकता के कारण पास्ट लाइन बहुत कम समय में अधिक लोकप्रिय हो गया था। इस गणना मशीन को पास्कल ने इसलिए बनाया था ताकि वह अपने पिता, जो एक कर लेखाकार टैक्स अकाउंटेंट थे, उनकी मदद कर पाए। फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ मरी जैकार्ड ने सन 1801 में एक कपड़ा बुनाई करघा या लूम तैयार किया, जो आगे चलकर कंप्यूटर के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। असल में इसमें पंच कार्ड्स का उपयोग होता था, जिसकी मदद से कपड़ों में विभिन्न पैटर्न्स के डिजाइन दिए जा सकते थे। पंच कार्ड आमतौर पर लकड़ी का एक टुकड़ा होता है जिस पर किसी डिजाइन के पैटर्न को होल्स करके बनाया गया होता है। एक बार जब ऑपरेटर पंच कार्ड्स को लूम में फीड कर देता है, उसके बाद लूम स्वतः ही कपड़ों में पैटर्न को डिजाइन करने लगेगा। जैकार्ड के इस लूम से उन वैज्ञानिकों को एक संभावना दिखी जो कैलकुलेटिंग मशीन को बेहतर करने में कार्यरत थे। उन्हें दो मुख्य संभावना इसमें दिखाई दी। पहला ये कि निर्देशों को पंच कार्ड जैसी किसी डिवाइस में स्टोर किया जा सकता है और दूसरा यह कि इनका प्रयोग एक इनपुट डिवाइस के रूप में भी किया जा सकता है। आज के आधुनिक कंप्यूटर की नींव 1822 में रखी गई जब अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज ने पहली स्वचालित काउंटिंग मशीन डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। इसे दुनिया के पहले यांत्रिक कंप्यूटर, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर के रूप में देखा जाता है। यह मशीन न सिर्फ संख्याओं के कई सेटों की स्वचालित रूप से गणना कर सकती थी, बल्कि परिणामों की हार्ड कॉपी बनाने में भी सक्षम थी। हालांकि फंड की कमी के चलते बैबेज इस मशीन को और बेहतर नहीं कर पाए। इसके कई सालों बाद उन्होंने एक जटिल मशीन एनालिटिकल इंजन बनाने पर काम किया। एनालिटिकल इंजन 1837 में चार्ल्स बैबेज एक नई कंप्यूटिंग मशीन को लॉन्च करते हैं, जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। ये दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, जो किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करने में सक्षम था। इसके निर्माण के लिए बैबेज द्वारा पीतल के गियर का उपयोग किया गया। चूंकि ये मैकेनिकल था, इसलिए यह भाप के इंजन से संचालित होता था। इसके 4 मुख्य भाग थे, जिनमें मिल, स्टोर, रीडर और प्रिंटर शामिल है। देखा जाए तो आज के आधुनिक कंप्यूटरों में ये 4 सबसे आवश्यक घटक है। जहां मिल एक गणना करने वाली इकाई है, ये काम आज के कंप्यूटर्स में सीपीयू का होता है। स्टोर की जगह मेमोरी ने ली है और रीडर और प्रिंटर को क्रमशः इनपुट डिवाइस व आउटपुट डिवाइस ने बदल दिया है। क्या आप जानते हैं, कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण ही चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है।
एनालिटिकल इंजन में गणना के लिए निर्देशों को लिखने में प्रसिद्ध कवि लॉर्ड बायरन की बेटी अदा लवलेस ने बैबेज का साथ दिया, जिस कारण उन्हें कंप्यूटर विज्ञान जगत की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर का दर्जा दिया जाता है। टैब्यूलेटिंग मशीन 1880 के दौरान न्यूयॉर्क के एक इंजीनियर हरमन हॉलरिथ ने एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन को विकसित किया जिसका उपयोग मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस में हो रही जनगणना में किया गया। यह मशीन इतनी सक्षम थी कि जिस जनगणना को पूरा होने 7 वर्ष का समय लगने वाला था वह मात्र 3 माह में पूर्ण कर ली गई। हॉलरिथ ने अपनी इस मशीन में जानकारी को स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए पहले स्टैंडर्ड पंच कार्ड का निर्माण किया था। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के पहले संस्थापक भी यही थे। हालांकि उस समय इस कंपनी का नाम कुछ और था, लेकिन आज वही आईबीएम विश्व की अग्रणी कंप्यूटर निर्माता कंपनियों में से एक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ सन 1937 में आया जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक छात्र हावर्ड एच एकेन ने अपने रिसर्च में जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए दुनिया के पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क I फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क I पर काम करना शुरू किया। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एकेन ने कई निर्माता कंपनियों से अपने विचार पर चर्चा की और अंत में आईबीएम ने उनके इस प्रोजेक्ट को फंड किया और मशीन बनाने में भी मदद की। हार्वर्ड मार्क I इस मशीन को आईबीएम द्वारा मूल रूप से स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कंप्यूटर ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर नाम दिया गया। ये 55 फीट लंबी और 8 फीट ऊंची मशीन थी जिसका वजन लगभग 5 टन था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब और रिलेस का उपयोग किया गया था। इनपुट देने के लिए पंच पेपर टेप को प्रयोग में लिया गया। हार्वर्ड मार्क I का इस्तेमाल पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकी नौसेना द्वारा महत्वपूर्ण गणनाएं करने में किया गया। लगभग इसी समय 1936 व 1938 के बीच एक जर्मन सिविल इंजीनियर कॉनराड जूस ने दुनिया के पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर Z1 फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर Z1 को विकसित किया। इस मशीन का वजन लगभग 1000 किलोग्राम था जिसमें कुछ 20,000 पार्ट्स लगे हुए थे। यह कंप्यूटर बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और बूलियन लॉजिक पर आधारित था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का इतिहास। लगभग 1940 के आसपास कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक युग की शुरुआत हो गई थी जब वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटरों में इस्तेमाल करना शुरू किया। पिछले कंप्यूटर्स में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिलेस को उपयोग में लिया जाता था जबकि वैक्यूम ट्यूब इनकी तुलना में काफी तेज होते हैं। हालांकि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है और इसे किसने विकसित किया था, इसे लेकर काफी विवाद है। कुछ लोगों का कहना है कि इसका श्रेय एटनास ऑफ बरी कंप्यूटर को दिया जाना चाहिए, जबकि कुछ कहते हैं कि ENIAC इसके योग्य है। चलिए इन दोनों कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। एटनास ऑफ बरी कंप्यूटर ABC। इसे सन 1937 व 1942 के बीच भौतिकी प्रोफेसर जॉन विंसेंट एटनासॉफ और उनके एक छात्र क्लिफ बरी द्वारा विकसित किया गया था। आमतौर पर यह माना है कि यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें पहली बार इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस के बजाय वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। ABC कंप्यूटर लगभग 30 निर्देश प्रति सेकंड निष्पादित करने में सक्षम था।
इसके साथ ही इसमें कई महत्वपूर्ण चीजें कंप्यूटर इतिहास में पहली बार लागू की गई थी जो आज भी आधुनिक कंप्यूटर में मौजूद है, जैसे टाइम्स दिए गए डेटा में सभी संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बाइनरी डिजिट 1 और 0 का उपयोग किया गया। टाइम्स मैकेनिकल उपकरणों, स्विचेस और व्हील्स के बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके कैलकुलेशन की गई। टाइम्स वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के सिद्धांत का उपयोग किया गया जिसमें मेमोरी और गणना अलग अलग थे। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसे 1973 से पहले दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता था, परंतु बाद में U.S डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने फैसले में ENIAC पैटेंट को अमान्य ठहरा दिया। हालांकि इसे दुनिया के पहले सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की उपाधि मिली हुई है। सन 1945 में जे प्रेस्पर अकट और जॉन मॉचली द्वारा ENIAC को विकसित किया गया था। इसका उपयोग प्रथम बार U.S आर्मी द्वारा जटिल गणनाएं करने के लिए किया गया। इसमें हजारों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपयोग किया गया था जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और रिलेस शामिल है। इसी वजह से ENIAC का आकार बहुत बड़ा था। इसे रखने के लिए एक पूरे कमरे की आवश्यकता होती थी। चूंकि ये 5000 गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता था, इसलिए इसे उस समय के सबसे तेज कंप्यूटर की उपाधि मिली। हालांकि आज के आधुनिक कंप्यूटरों की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। इसी युग में कई और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किए गए जिन्होंने कंप्यूटरों के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें टाइम्स ENIAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसे जे प्रेस्पर अकट और जॉन मॉचली द्वारा 1949 में बनाया गया था और ये पहला व्यावसायिक कंप्यूटर फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। टाइम्स EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे मॉचली और एकर्ट ने वॉन न्यूमैन की सहायता से सन 1952 में विकसित किया था। इसे भी दुनिया के शुरुआती प्रोग्रामेबल कंप्यूटर में गिना जाता है। टाइम्स EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर को एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक सर मॉरिस विल्क्स और उनकी टीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में विकसित किया था। यह दुनिया का पहला व्यवहारिक सामान्य उद्देश्य संग्रहित प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्रैक्टिकल जनरल पर्पस स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि ये पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर नहीं था, क्योंकि किसी प्रोग्राम को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर और निष्पादित करने वाला पहला कंप्यूटर ECM स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन था। आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत। हालांकि आधुनिक कंप्यूटर की कल्पना बहुत पहले ही एलन ट्यूरिंग द्वारा की जा चुकी थी। उन्होंने एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन के अपने आइडिया को प्रस्तुत करते हुए ये साबित किया कि ऐसी मशीन किसी भी चीज की गणना करने में सक्षम है जिसकी गणना की जा सकती है। उन्हीं की इस सोच के आधार पर कंप्यूटर के निरंतर विकास में काफी सहायता मिली। लेकिन आज कंप्यूटर को हम जिस रूप में देखते हैं उसकी शुरुआत 1950 से हुई, जब विलियम शॉकली, जॉन बार्डीन और वाल्टर ब्रैटेन ने बेल लैब में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। इससे पहले कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया जाता था। चूंकि ट्रांजिस्टर्स आकार में छोटे और बिजली की खपत कम करते हैं, इसलिए जब इन्हें वैक्यूम ट्यूब की जगह इस्तेमाल किया गया तो कंप्यूटर्स पहले की तुलना में छोटे, तेज और अधिक कुशल हो गए। इसी दौरान सन 1953 में दुनिया की पहली कंप्यूटर भाषा कोबोल फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल को ग्रेस हॉपर द्वारा विकसित किया गया।
हालांकि इसके कुछ ही सालों बाद 1956 में एक और प्रोग्रामिंग भाषा फोरट्रान को भी लॉन्च किया गया। आधुनिक कंप्यूटर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1959 में इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप का आविष्कार हुआ। इसे जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉस द्वारा बनाया गया था। इसकी खासियत ये थी कि इस एक चिप में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक घटकों जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर को आपस में जोड़ दिया गया, जिस कारण कंप्यूटर पहले के मुकाबले आकार में काफी छोटे और अधिक शक्तिशाली हो गए। इंटीग्रेटेड सर्किट के विकसित होने से ही पीसी, लैपटॉप और मोबाइल फोन्स जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बनने का रास्ता साफ हो सका। इसके कई सालों बाद लगभग 1980 में MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे ऊपर चित्र में दर्शाया गया है, को विकसित किया गया, जिसे IBM के पहले पर्सनल कंप्यूटर IBM मॉडल 5150 के साथ उपयोग किया गया था। इस समय तक कंप्यूटर्स काफी आधुनिक हो चुके थे और अब वे गणनाएं करने के अलावा भी कई तरह के कार्य करने में सक्षम थे। आगे भी कंप्यूटर तकनीक में कई सारे बदलाव हुए, जिसके फलस्वरूप आज ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इतनी उपयोगी बन पाई। इसकी उपयोगिता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का इतिहास संक्षेप में। कंप्यूटर का इतिहास एक कैलकुलेटिंग डिवाइस को विकसित करने की सोच से शुरू होता है। हमने आपको गणना मशीन से आधुनिक कंप्यूटर के बनने तक का इतिहास ऊपर बताया। उम्मीद है इस पोस्ट के माध्यम से आप विषय को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर इतिहास से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए पोस्ट पढ़ें। अंत में पोस्ट ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इसे सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें ताकि आपके माध्यम से अन्य लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए।